बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको खुशबाश रखे, सेहत तंदुरुस्ती और ईमान के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब रमज़ान शरीफ का आखिरी अशरा चल रहा है, तो बस कोशिश करें कि ये आखिरी अशरे का एक एक लम्हा जो है ना, वो हम अल्लाह की रज़ा में गुजारें और कोई गुनाह का काम ना करें। और जो जितना भी टाइम हमें अल्लाह पाक ज़िंदगी का दे रहे हैं ना, तो अल्लाह की फरमाबरदारी में, अल्लाह की रज़ामंदी में गुजार दें। ठीक है जनाब, आमीन सुम आमीन। और जनाब ये मैं आपसे बड़ी यमी एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, मोस्ट फेवरेट और हाईली रिकमेंडेड रेसिपी है। ये आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये जनाब मूंग की दाल के ना मंगोचे के बन रहे हैं। इसको आप मूंग की दाल के पकोड़े भी कह सकते हैं। ठीक है, उसमें जनाब ये है कि 1 कप मैंने दाल को ना भिगो दिया था 2-3 घंटे पहले। ओवरनाइट सोक भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के हिसाब से देख लें, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 2 कप भिगो दें। तो बस इसको सिंपल वाटर में धो के ना अच्छी तरह तो 3-4 घंटे के लिए सोक कर दें। उसके बाद जनाब उसका पानी आप निकाल दें और उसको फिर हल्का सा पानी डाल के ना थोड़ा सा, तो इसको ग्राइंडर मिल्क शेकर वाला जो होता है ना ब्लेंडर, इसके अंदर ब्लेंड कर लें, जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ। क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, 3-4 घंटे सोक किया हुआ है, सॉफ्ट है, तो बड़ी जल्दी आराम से हो जाती है। ठीक है, और उसके अंदर जो मेन इसके इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो जनाब हैं ये प्याज जो है ना, इसमें काफ़ी सारी डलती है। ठीक है, लंबी उसमें रुख में काट के ना प्याज, कम से कम 2 बड़ी प्याज वो डाल दें और हरी मिर्चें डाल दें, 7-8 हरी मिर्चें डाल दें। और इसका जो मेन था, एक जो है ना मज़े की जो चीज़ होती है, वो है धनिया पुदीना ना। तो बाई चांस उस दिन मेरे पास धनिया पुदीना भी नहीं था, ड्राइवर भी नहीं था, तो बहरहाल मैंने वो नहीं डाला। लेकिन आप लोग इसमें ज़रूर धनिया पुदीना भी काफ़ी सारा डालिएगा। ठीक है, और उसके बाद वही जो नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं, नमक, मिर्च, जीरा, सूखा धनिया, हल्दी 1 चुटकी डाल दिया करें, क्योंकि हल्दी जो है ना हमारे लिए ना एंटीबायोटिक्स का काम करती है, तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो हल्दी आप ज़रूर हर खाने में यूज़ किया करें। बस जनाब ये तैयार है। इसमें कोई मीठा सोडा किसी किस्म की चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। और ये इतने कोई यमी बनते हैं ना, इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार, कि जब आप ये खाएँगे ना तो आपको ऐसा कहेंगे कि बस वो बेसन के पकोड़े तो आप भूल जाएंगे ना। तो मेरा तो बस चले मैं रोज़ ये बनाऊँ, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को, सबको बहुत पसंद है। और गेस्ट भी आ जाए ना तो उनको भी एक डिफरेंट सी एक नई रेसिपी नज़र आती है और बहुत ही टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। ये ज़रूर मेरे कहने पे ना एक दफ़ा इस रमज़ान शरीफ में बना लें। तो 4-5 दिन ही रह गए हैं, तो मैं इसलिए कह रही थी आपसे ही शेयर कर लूँ। तो आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये आपको अच्छा लगेगा। और इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें ना, इसमें पानी कम डालेंगे तो ऐसे होगा, अगर पानी ज़्यादा डाल देंगे फिर रनी फॉर्म में हो जाएगा। खुदा न खास्ता आपसे ज़्यादा पानी डल भी जाए तो फिर उसको बेंड करने के लिए ना आप थोड़ा सा इसमें वो डाल दीजिएगा, बेसन। ठीक है जनाब, और ये इतने कोई क्रिस्पी बनते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे आपने बेक किए हो ना, बिल्कुल ऑयल का तो नाम निशान ही नहीं होता। तो इसका टेक्सचर ही शायद ऐसा है, मूंग की दाल का अल्लाह पाक की नेमतें हैं ना बस। तो मूंग की दाल का टेक्सचर ही शायद ऐसा है कि बहुत क्रिस्पी से बनते हैं और इसमें ना घी वगैरह बिल्कुल फील नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बेक्ड हो। और बाकी आप लोग सुनाएं, क्या हाल चाल हैं, कैसी इबादत जा रही हैं, कैसे रोज़े जा रहे हैं आप लोगों के, तबीयत सेहत आप लोगों की कैसी है? तो जनाब बस गिनती के चंद दिन रह गए हैं। खूब जनाब अल्लाह को राज़ी करने में अपना टाइम स्पेंड करें। और जनाब कुछ लोग तो इत्काफ़ भी बैठ गए 20वें रोज़े से, तो बस अल्लाह पाक उनका इत्काफ़ भी कबूल करे। और कुछ लोग जो है ना आखिरी जैसे 3 दिन के लिए बैठ जाते हैं 27वें रमज़ान से, तो अल्लाह पाक उनका भी इत्काफ़ कबूल करे, आमीन सुम आमीन। और इतना खूबसूरत ये नेकियों का मौसम बहार था, यकीन करें जब हमसे मतलब ख़त्म हो रहा है ना, हमसे रुखसत हो रहा है, तो अफसोस हो रहा है। कल जुम्मा था, तो जुम्मतुल विदा था, तो इतना अफसोस हुआ ना, मैंने कहा देखें पूरा महीना गुजर गया और पता नहीं हमने अल्लाह को राज़ी किया भी है कि नहीं किया। तो अल्लाह पाक हमारी बस टूटी फूटी जो इबादत है उनको आप कबूल मंजूर फरमा दें, उनको हमारे लिए तोशे आखिरत बना दें। और हमें जो है ना जितने भी लम्हात बाकी रह गए हैं रमज़ान के, तो उसमें जो भी हमने क्या करें तो उनको कबूल कर लें, आमीन सुम आमीन। और जनाब बाकी है कि मैं आपसे खूबसूरत हदीस शेयर करना चाह रही हूँ रमज़ान शरीफ के हवाले से, कि इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि उन्होंने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना कि जन्नत को रमज़ान शरीफ के लिए खुशबुओं की धुनी दी जाती है और शुरू साल से लेकर आखिर साल तक रमज़ान की खातिर आरास्ता किया जाता है। फिर जब रमज़ान मुबारक की पहली रात होती है तो अर्श के नीचे से एक हवा चलती है जिसका नाम है मुसैरा। ठीक है, जिसके झोंकों की वजह से जन्नत के दरख्तों के पत्ते और कुआड़ों के हल्के बजने लगते हैं, जिनसे ऐसी दिल आवेज़ सुरीली आवाज़ निकलती है कि सुनने वालों ने इससे पहले इतनी अच्छी आवाज़ कभी नहीं सुनी। बस खुशनुमा आँखों वाली हूरें अपने मकानों से निकलकर जन्नत के बालखानों के दरमियान खड़े होकर आवाज़ देती हैं कि कोई है अल्लाह के बारगाह में हमसे मंगनी करने वाला, ताकि हक़ तआला शान हो उनको हमसे जोड़ दें। फिर वही हूरें जन्नत के दारोगा रिज़वान से पूछती हैं कि ये कैसी रात है। वो लब्बैक कहकर जवाब देते हैं कि रमज़ान
मुबारक की पहली रात है। जन्नत के दरवाज़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए आज खोल दिए गए हैं। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानहू रिज़वान से फरमा देते हैं कि जन्नत के दरवाज़े खोल दे, और मालिक जहन्नुम के दारोगे से फरमा देते हैं कि अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों पर जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दे। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म होता है कि ज़मीन पर जाओ और सरकश शैतान को कैद कर दो और गले में तोक डालकर दरिया में फेंक दो कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ों को ख़राब ना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि हक़ ताला शानहू रमज़ान की हर रात में एक मुनादी को हुक्म फरमाते हैं कि 3 मरतबा ये आवाज़ दे कि है कोई मांगने वाला कि जिसको मैं अता करूं, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूं, कौन है जो गनी को कर्ज दे और ऐसा गनी जो नादार नहीं, और ऐसा पूरा अदा करने वाला जो ज़रा भी कमी नहीं करता। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक़ ताला शानहू रमज़ान शरीफ में रोज़ादार अफ्तार के वक्त ऐसे 10 लाख आदमियों को जहन्नुम से खलासी मरहमत फरमा देते हैं जो जहन्नुम के लिए मुस्तहिक़ हो चुके थे। और जब रमज़ान शरीफ का आखिरी दिन होता है तो यकम रमज़ान से आज तक जिस कदर लोग जहन्नुम से आज़ाद किए गए थे उनके बराबर उस एक दिन में आज़ाद फरमाते हैं। और जिस रात शब कदर होती है तो हक़ ताला शानहू हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाते हैं, वो फ़रिश्तों के एक बड़े लश्कर के साथ ज़मीन पर उतरते हैं। उनके साथ एक सब्ज़ झंडा होता है जिसको काबे के ऊपर खड़ा करते हैं। और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 100 बाजू हैं, जिनमें से 2 बाजू को सिर्फ़ उस रात में खोलते हैं जिनको मशरिक़ से मगरिब तक फैला देते हैं। और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फ़रिश्तों को तकाज़ा फरमाते हैं कि जो मुसलमान आज की रात खड़ा या बैठा हुआ नमाज़ पढ़ रहा हो या ज़िक्र कर रहा हो उसको सलाम करें और मुसाफ़ा करें, उसकी दुआओं पर आमीन कहें। सुबह तक यही हालत रहती है। जब सुबह हो जाती है तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आवाज़ देते हैं कि ए फ़रिश्तों की जमात, आप कूच करो और चलो। फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि अल्लाह ताला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के मोमिनों की हाजतों और ज़रूरतों में क्या मामला फरमाया। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन पर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ कर दिया। सहाबा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि या रसूलल्लाह वो 4 शख्स कौन हैं। इरशाद हुआ कि एक वो शख्स जो शराब का आदी हो, दूसरा वो शख्स जो वालिदैन का नाफरमानी करने वाला हो, तीसरा वो शख्स जो कतई रहमी करने वाला हो और नाते तोड़ने वाला हो, और चौथा वो शख्स जो कीना रखने वाला हो और आपस में कतई ताल्लुक़ करने वाला हो। फिर जब ईद उल फितर की रात होती है तो उसका नाम आसमानों पर लैलतुल जायज़ा यानी कि इनाम की रात से लिया जाता है। और जब ईद की सुबह होती है तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों को तमाम शहरों में भेजते हैं और ज़मीन पर उतरकर तमाम गलियों और रास्तों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और ऐसी आवाज़ से जिनको जिन्नात और इंसान के सिवा हर मखलूक सुनती है पुकारते हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, इस करीम रब की दरगाह की तरफ चलो जो बहुत अता करने वाला है और बड़े से बड़े कसूरों को माफ़ करने वाला है। फिर जब लोग ईदगाह की तरफ से निकलते हैं तो हक़ ताला शानहू फ़रिश्तों से फरमाते हैं क्या बदला है उस मज़दूर का जो अपना काम पूरा कर चुका हो। वो अर्ज़ करते हैं कि हमारे महबूद और हमारे मालिक, इसका बदला यही है कि उसको मजदूरी पूरी अदा कर दी जाए। तो हक़ ताला शानहू फरमाते हैं कि ए फ़रिश्तों, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इनको रमज़ान के रोज़ों और तरावी के बदले अपनी रज़ा और मग़फ़िरत अता कर दी। और बंदों से खिताब फरमा कर इरशाद होता है कि ए मेरे बंदों, मुझसे मांगो, मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, आज के दिन अपने इस इज्तिमा में मुझसे और अपने आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अता करूँगा, और दुनिया के बारे में जो सवाल करोगे उसमें तुम्हारी मसलहत पर नज़र करूँगा। मेरी इज़्ज़त की कसम कि जब तक तुम मेरा ख्याल रखोगे मैं तुम्हारी लफ्ज़ों पर सत्तारी करता रहूँगा और कुछ छुपाता रहूँगा। और मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरी जलाल की कसम, मैं तुम्हें मुजरिमों और काफिरों के सामने रुसवा और फसीहत ना करूँगा। बस ए बख्शाए अपने घर को लौट जाओ, तुमने मुझे राज़ी कर दिया और मैं तुमसे राज़ी हो गया। बस फरिश्ते इस अजर सवाब को देखकर जो उस उम्मत को अफ्तार के वक्त मिलता है खुशियाँ मनाते हैं और खिल जाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे लोगों में शामिल कर दें जिनसे अल्लाह राज़ी हो जाए और अल्लाह पाक हमारी छोटी छोटी काविशों को कबूल मंजूर फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। और जनाब ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि ईद के कुछ आखिर में कुछ रह जाती ना, लॉकडाउन कंप्लीट मतलब क्या सुना था कि लॉकडाउन कंप्लीट हो रहा है, तो बस फिर उस सिलसिले में हम लोग निकले। थोड़ी सी ग्रॉसरी करनी थी, कुछ ईद की जिस तरह होती है ना लास्ट टाइम में भी ग्रॉसरी होती है वो करनी थी, और कुछ शूज़ वगैरह लेने थे। तो अपने बेटे के साथ फिर निकली थी, तो बस फिर जनाब रास्ते में बहुत रश था, फुल पैक था, तो बस फिर काफ़ी वेट भी करना पड़ा। लेकिन जो टाइम होता है ना उसमें आप तस्बीह वगैरह पढ़ते रहा करें और बस एक लम्हा जो है ना वो अल्लाह की रज़ा में गुजार दिया करें।
اور بس جناب یہیں تک کہ تھا میرا व्लॉग. امید ہے کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا, اور اپنی فیملی فرینڈز میں سب میں یہ میرا व्लॉग شیئر کر دیا کریں. یہ بھی صدقہ جاری ہے. دیکھیں جتنے لوگ جو ہے نا کوئی حدیث سن لیتے ہیں تو اس میں آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے جناب, اور تھینک یو ویری مچ فار یور امیزنگ کمنٹس. اور آپ لوگ کے کمنٹس کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں, میری ویڈیوز دیکھتے ہیں, کمنٹ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, تو کائنڈلی اس کو شیئر بھی کر دیا کریں. تو جناب بس پھر اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں جناب نیکسٹ व्लॉग میں. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ملاقات ہو جائے گی. اور تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.